जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नया साल सबको बहुत मुबारक हो। अगर आप एशिया या यूरोप से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर नए साल का आगाज़ हो चुका होगा। हमारे पास अभी कुछ देर बाकी है और तो उसके बाद जो है हमारे पास नए साल का आगाज़ होगा। लेकिन ख़ैर नया साल और बहुत सारे रेज़ोल्यूशंस होते हैं, अहद व पैमा होते हैं कि भाई आपने नए साल में क्या करना है। कुछ थोड़ा पिछले साल के ऊपर भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके कौन-कौन सी चीज़ें रह गई हैं और कौन-कौन सी चीज़ें आपने करना थी। खैर मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी-सी वीडियो बनाई जाए, आपसे कुछ बातें की जाएँ। जो नया साल आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा-सा फ़लसफ़ा भी बिखेर लेते हैं। और जी हाँ, साल जो होता है ना पूरा, अगर आप साल को देखें तो वो 4 मौसमों में डिवाइड होता है। सर्दी, बहार, गर्मी, ख़ज़ां और फिर सर्दी। तो इसमें हमें ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये देखिए कि हमारे जो साल का आगाज़ होता है ना तो थोड़े से हार्ड मौसम के साथ होता है। मौसम थोड़ा-सा सख्त होता है। ये हमें कह लीजिए कि इस बात की निशानदेही करता है कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। क्योंकि उसका जो आगाज़ होता है ना, अगर उसका आगाज़ आपने उस काम का अच्छा कर लिया, तो आगे जाकर जो है ना बहार आ जाएगी। तो इसी तरह सर्दी के बाद देखिए कि बहार आती है, तो जब आप वो मेहनत कर चुके होते हैं, तो फिर आपको नज़र आता है कि यार कुछ थोड़ा-सा जो है ना मुझे इसका रिटर्न या इसका कुछ फ़ायदा होना शुरू हो गया है। लेकिन जब वो फ़ायदा होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वो जो फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसको आपने मेंटेन रखना है और उसको कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए फिर दोबारा से एक मेहनत का आगाज़ हो जाता है और जो गर्मी का मौसम फिर से हार्ड आ जाता है, तो वो इस बात की निशानदेही होती है कि जनाब मेहनत करनी है। और जो आपने थोड़ा-सा अचीव किया अपने हार्ड वर्क से, जो बहार आई थी, तो उसको अब मेंटेन रखने के लिए ज़ाहिर है आपको और मेहनत करनी होगी। उसके बाद जो है ना ख़ज़ां का मौसम आ जाता है, क्योंकि आप मेहनत कर कर के उसको जो मेंटेन करते हैं ना, आप थोड़े थक भी जाते हैं। ख़ैर मौसम की शिद्दत भी थोड़ी कम हो जाती है ख़ज़ां में। कुछ लोगों को ख़ज़ां अच्छी भी लगती होगी, कुछ को अच्छी नहीं भी लगती होगी। लेकिन इन मौसमों से मैं जो समझता हूँ तो वो मैंने यही सीखा है। किसी काम का आगाज़, उसमें सख्त मेहनत, उसके बाद उसका फल आना शुरू होता है, कुछ बेनिफिट आना शुरू होता है। उसके बाद फिर उस बेनिफिट को मेंटेन या कायम रखने के लिए फिर एक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो वो उस गर्मी का मौसम फिर थोड़ा-सा हार्ड होता है हमारे लिए। उसके बाद ख़ज़ां आ गई, थोड़े से आप रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ यार अब आपने मेंटेन कर लिया। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है ना सर्दी आ जाती है कि अब आपने जो कुछ अचीव कर लिया है उस हार्ड वर्क से, उसको कायम रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। क्योंकि आपने जो भी अचीव किया है ना, वो उस वक़्त तक आपके पास नहीं रहेगा जब तक आप उसको मेहनत करके उसे मेंटेन नहीं रखेंगे। चलिए ख़ैर, ये तो एक थोड़ा-सा मैंने कहा फ़लसफ़ा बिखेर देता हूँ मैं। आई डोंट नो आप लोग मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके अलावा नए साल के रेज़ोल्यूशंस होते हैं ना, आप सोचते हैं कि आप ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, और पिछले साल में जो नहीं कर पाए, कोशिश होती है कि अब अगले साल में दोबारा से उसे अचीव करें। मैं एक बहुत ही अच्छी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर सामने आता है ना, और उसमें उस वक़्त 8 क्वेश्चन हुआ करते थे। आई डोंट नो कि अब भी वो पैटर्न फ़ॉलो किया जाता नहीं। 8 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 5 जो है ना वो आपने करना होते थे। 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था तो 100 नंबर हो जाते थे। और अगर इस तरह नहीं होता था तो हर क्वेश्चन का ए, बी, सी, खैर ये तो जो भी है। तो बहुत से लोग, हम बाद में बात करते थे तो हम ये बात करते थे कि यार ये तो उस बुक के उस चैप्टर में था और हमने ऐसे छोड़ दिया था। तो वहाँ पर भी एक जो है ना एक नया रेज़ोल्यूशन आप उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करते हैं कि अब जो है ना मैं सेमेस्टर के आगाज़ से ही ना कम से कम बुक्स को पढ़ना शुरू कर दूँगा। तो ख़ैर इसी तरह से जो नए साल का आगाज़ होता है ना, तो जब वो पिछला कुछ नहीं हुआ होता तो फिर हम दोबारा से जो है ना उसे वो करते हैं कि अब हम जो है ना इसे अचीव कर लेंगे। तो ख़ैर ज़रूर आप उस पे, सिर्फ़ आपने क्या करना है उस पे फ़ोकस करना होता है, और एक डेडिकेटेड टाइम जो है ना आप अपना वो उसको देना होता है।
कोई भी काम जो है ना वो नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइम टेबल ज़रूरी है। टाइम टेबल से भी पहले आपकी जो विल पावर है ना वो होना ज़रूरी है कि आपने उस टाइम टेबल के ऊपर अमल करना है। तो आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो वो अचीव होता जाएगा। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके नए साल के क्या रेज़ोल्यूशंस हैं, फिर हम उस पर ना मज़ीद आने वाले साल में ना वीडियोज़ बनाते रहेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक शेर जो मेरे फ़ादर सुनाया करते थे, वैसे तो वो सालगिरह का है लेकिन नए साल पर भी वो बहुत फिट आता है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और गंवा दी। मतलब बहुत ही आसान सा है कि जैसे जैसे घड़ी की जो सुई है वो टिक टिक करती आगे जाती है तो हर लम्हा हमारी ज़िंदगी में से कम हो रहा होता है। गर्दू कहते हैं आसमान को। तो आसमान जैसे सूरज निकलता है और ग़ुरूब होता है तो उसके साथ साथ हम वक्त जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में से कम हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। तो चलिए इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।